हाय बड़ी। मैं हूँ आपका ग्रीन फ्लैग पार्थ। और इस चैनल पे हम बेसिकली बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। इट्स लाइक कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी। सो बहुत सिंपल और चिल्ड आउट चैनल है। सो अगर आपको इस चैनल की वाइब पसंद आई तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं बहुत नया हूँ इस मतलब ये चैनल ही बहुत नया है। तो आपके सपोर्ट की मुझे बेइंतहा ज़रूरत है। तो बेसिकली इस चैनल पे जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो तब मुझे इस पॉइंट पर ऐसा लगा कि सबसे पहले मुझे तो बात करनी है भाई डोंबिवली की। अब डोंबिवली मुंबई या आई थिंक महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों को पता होगा कि क्या है, कौन सा शहर है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोंबिवली के बारे में। मैं बहुत प्राउड हूँ कि यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ। सो बेसिकली हम आज डोंबिवली पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप में से कोई डोंबिवली वाला हुआ तो कमेंट कर देना। अटेंडेंस लगाते हैं हम डोंबिवली कर लोगों की। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बेसिकली और डोंबिवली ये मुंबई के पास ठाणा जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। जो मुंबई लोकल आती है उसमें शायद 5-6 साल पहले का एक डाटा था। उसमें ऐसा मेंशन किया था कि डेली बेसिस पर डोंबिवली लोकल से मतलब डोंबिवली स्टेशन से 1 से 2 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। एंड द थिंग इज डोंबिवली में कौन सी भी एक्सप्रेस को स्टॉप नहीं होता, वो तब भी डोंबिवली स्टेशन पर इतनी डेली की भीड़ होती है। सो यू कैन इमेजिन कि डोंबिवली इज मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। और बहुत से एक्टर्स, बहुत से डायरेक्टर और बहुत से कल्चरल वाले लोग डोंबिवली से है। और मुझे प्राउड है उन सब पर। सो बेसिकली डोंबिवली को हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है उसकी कल्चरल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि अब तो गणपति आने वाले हैं। और यू कांट इमेजिन अभी से मतलब गणपति आई थिंक वेडनेसडे को आने वाले हैं। पर एक तो महाराष्ट्र में ही गणपति इज द फकिंग बिग इवेंट, बिग सन वॉट। और डोंबिवली में उससे भी ज़्यादा आई मीन टू से कि लोग अब कहेंगे कि नासिक का गणपति, पुणे का गणपति, लालबाग का गणपति, आई नो दे आर बेस्ट। मतलब मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंबिवली का जो एक कल्चरल इवेंट है, मतलब आई कांट इमेजिन कि मैं अगर किसी और जगह गया रहने के लिए, मे बी किसी अलग कंट्री में या इवन किसी अलग स्टेट में, तो वो जो डोंबिवली वाला एक होता है ना कि गणपति बाप्पा आले भाई, या फिर अभी जो देहांडी का उत्सव हुआ वो भी लाइक लार्ज होता है। और इसलिए मैंने अभी मेंशन किया कि किसी अलग स्टेट में, एक कंट्री में, तो बहुत ही मतलब फोमो हो जाएगा मुझे डोंबिवली से बाहर जाने के बाद। और इट्स ना वेरी मिडिल क्लास सिटी। मतलब इस पूरे सिटी में कोई अंधेरी और सोबो और मलबार हिल वाली वाइब नहीं है। इट्स कम्प्लीटली मिडिल क्लास सिटी। और आई नो कि बहुत सी जो बैंड्रा एंड मलाबार हिल एंड साउथ दिल्ली और बहुत सी चीज़ें होगी, उनके उन्हें लगता होगा कि व्हाट द फक, ये क्या बोल रहा है बंदा, कि क्या ही मतलब इतना क्या खास है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई, इंडिया, भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन ये मिडिल क्लास है। और ना हम कितने भी बड़े बंगले में जाए या फिर कितने भी आलीशान महल में जाए, पर जो बात हमें अपने घर में जो अपनी अपनी फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग डोंबिवली शहर में है। और स्पेशली जो भी मिडिल क्लास है, स्पेशली मराठी है, उसके लिए डोंबिवली ये सिटी बेस्ट है। आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि ना एक बहुत बहुत कल्चरल वाइब। मतलब अब गणपति आएंगे, उसके बाद नवरात्रि तो है ही, वो गुजराती फेस्टिवल है, कंपेरेटिवली कम होता है, क्योंकि एक ना मराठी लोगों का फुल मतलब वो उनकी जगह है भाई। मराठी ब्राह्मण लोगों की डोंबिवली ईस्ट स्पेशली ये जगह है। और उधर ही दिवाळी होती है, मतलब दिवाळीचं जे प्रभात फेरी असते किंवा टेलिव्हिजन के ॲक्टर्स आते हर साल, हर दिवाली में, हर गुड़ी पाड़वा में एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और वो भी बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट होता है डोंबिवली में। गणपति हो या फिर दिवाली हो, दिवाली का जो पाड़वा आएगा उस दिन कड़क
मतलब एकदम कड़क। और आई नो कि आप सबको लगेगा जो डोंबिवली के हैं, जो नहीं है, जो देश के या फिर दुनिया के किसी अलग जगह पर है, कि यार हमको हमारा घर, हमारी सिटी बहुत अच्छी लगती है। पर मेरे मेरे आसपास बहुत से लोग हैं जो यहाँ से मतलब यहाँ नहीं पले बड़े या फिर उनका बर्थ यहाँ नहीं हुआ, पर एक कॉलेज के लिए या किसी भी वजह के लिए वो डोंबिवली शिफ्ट हुए। एंड दे कांट, मतलब एक जो ऐसा कोजी, एज आई सेड अर्लियर, कि एक मिडिल क्लास कोजी वाइब अपना, लाइक किसी हम बहुत बड़े शहर में नहीं है, बहुत छोटे गांव में नहीं है, फाइनेंशियली बहुत अप डाउन नहीं है, एक सिमिलर मिडिल क्लास लोगों का ये शहर है। एंड ये बस मैंने अभी मुझे क्या लगता है ये बताया, लेकिन डोंबिवली में बहुत कुछ है। डोंबिवली में सबसे बढ़िया चीज़ क्या होगा तो डोंबिवली का खाना। अगर तुम मुंबई में हो तो लोग तुम्हें बोले कि घाटकोपर का खाओ, दादर का खाओ, ठाणे का खाओ, उन सबकी एक वाइब है। जुहू की पाव भाजी की एक वाइब है। आई कंप्लीटली अग्री, कांदिवली की गुजराती, बोरिवली की गुजराती फूड की वाइब है। लेकिन महाराष्ट्रियन, इवन साउथ इंडियन फूड, माटुंगा के बाद अगर साउथ इंडियन फूड मुंबई में अगर कहीं बेस्ट मिलता होगा तो वो डोंबिवली में मिलता होगा, न्यू मॉडर्न कैफे में जाओ और खाओ। आई मीन बेस्ट, जो मतलब जो फूडी है, ये जो पेट है इधर, वो ये खा के आया है भाई। मतलब क्या ही नहीं मिलता। इंडियन सब मिलता है, चाइनीज सब मिलता है, जापानीज सब मिलता है, अरेबियन आई मीन टू से कि जो मुगलाई डिशेज होती है वो सब मिलते हैं। लाइक खाना इज चंगड़ एंड क्लाइमेट भी ठीक ही होता है। मतलब डोंबिवली में मैं जिस एरिया में रहता हूँ, माँ कसम आज तक मेरे घर के बाहर कभी पानी नहीं भरा। अब मुझे पता है कि डोंबिवली में ऐसी भी जगह है जहाँ पानी भरता है, लेकिन जो एक समंदर से खाड़ी निकलती है, अगर तुम खाड़ी के पास वाले एरिया में रह रहे होगे तो ऑब्वियसली तेरे घर मतलब ऑब्वियसली उस जगह पर पानी भरेगा ब्रो। तो इट्स रियली गुड। मतलब आप किसी भी रास्ते में किसी भी जगह पर जाओ, एक नेचुरल हवा इसी वजह से होती है क्योंकि हर हर जगह पर ट्री है, हर जगह पर। और एक मुझे पता नहीं है कितने साल पुरानी बात है, लेकिन जो मैंने अभी खाड़ी का मेंशन किया वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया किया था। पर पहले वो बस एक नदी का जैसा किनारा होता है वैसा ही खाड़ी का बहुत ओबड़ धोबड़ किनारा था। और वहाँ ना समर नहीं, सॉरी, विंटर्स में अराउंड 30,000 टाइप के बर्ड्स आते थे। मतलब उनकी पॉपुलेशन नहीं, उनकी जो प्रजाति होती है वो 30,000 बर्ड्स उस एरिया में आते थे। और डोंबिवली का ही जो मतलब एक्सटर्नल पार्ट है, ठाकुरली कहो या फिर कोपर कहो, वो पूरे उस जो खाड़ी का ग्रीनरी वाला भाग है वहाँ पे आते थे। अब डोंबिवली क्यों स्पेशल मुझे लगता है, मैं एक और बात बताऊंगा कि ऐसे बहुत सी जगह है मुंबई में, मैं मुंबई में ही ज़्यादातर रहा हूँ तो आई कांट मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। एक तो यहाँ लोकल है तो लोकल से आप ऑफिस जा सकते हो। मुझे पता है कि इंडिया में भोपाल हो या फिर बहुत सी जगह हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, एमपी के हो, सेवन सिस्टर के हो, आसाम के हो, इन सारी जगह पर बहुत बढ़िया नेचर है, बहुत बढ़िया। मे बी डोंबिवली से भी बढ़िया, मैं एग्री करता हूँ उस बात से। पर वहाँ रहकर तुम डेली ऑफिस नहीं जा सकते। हाँ, वर्क फ्रॉम हुआ तो वो अलग बात है, तुम लगती हो, पर डोंबिवली में वो नेचर भी मिलता है और वो वर्क अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। लाइक आई वॉज पास आउट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन मुंबई, जिसका नाम है रामनारायण रुइया ऑटोनोमस कॉलेज। और मैं डोंबिवली में रहता था, इस वजह से 1 घंटे में मैं कॉलेज में पहुंच पाता था। और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन मतलब सभी जगह पर, इधर से एक्टर से, डायरेक्टर से, राइटर से, बिजनेसमैन से, जो भी फील्ड है, डॉक्टर से, उन सबके लिए ये जो है मतलब बीच का एक शहर है जहाँ से मुंबई बहुत पास है, पुणे भी थोड़ा बहुत पास है। मतलब मेरा एक नेबर था, अक्षय नाम था उसका,
वो पुणे में जॉब करता था. ही लिटरली गोज टू पुणे डेली सुबह. 2.5 आवर लगता है मतलब डोंबिवली से पुणे जाने के लिए. बाय रोड ऑब्वियसली ज़्यादा, बट ट्रेन्स की बहुत बहुत अच्छी मतलब है फ्रीक्वेंसी, इसलिए जनरली लोग ट्रेन्स प्रेफर करते हैं डोंबिवली से कहीं भी, स्पेशली पुणे जाने के लिए. सो पुणे हो, नासिक भी 2.5 आवर्स में आता है नासिक. सो द थिंग इज के नेचर मतलब डोंबिवली में ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग, 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग नहीं है. मतलब मैं मेरे एक दोस्त के घर गया था लालबाग में, और आई स्टिल रिमेंबर मतलब हम सोए थे रात को बहुत लेट, और सुबह उठे थे 7-8 बजे में भी. और मैंने खिड़की से उठकर ना देखा तो मुझे थोड़ा सा समंदर दिख रहा था, और सारी जगह पर बस ऊंची ऊंची बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, उसका आवाज़, उसकी डस्ट, उसका पोल्यूशन नज़र आ रहा था. अगेन इट्स मुंबई, पर वो ना डोंबिवली सॉर्टेड आउट सिटी. सब कुछ हो गया है, अब इधर कोई नया कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता. इधर हर 2 साल में रोड खोदते नहीं, जो रोड है वो 10-12 सालों से ऐसे ही है. और इस वजह से ना आई जस्ट वंडर कि अगर मुझे ज़िंदगी में किसी और जगह जाना पड़े तो फक मैं कैसा एडजस्ट कर पाऊँगा. और आई जेन्यूनली प्राउड, मतलब लोग मुझे बहुत से जो डोंबिवली में नहीं है लेकिन मेरे दोस्त है स्पेशली ठाणा वाले, आई हेट ठाणे ब्रो. मतलब जो ठाणा में रहते हैं उनको पता है कि ठाणा से तिन्हात नाका जाना हो तो एक ही रास्ता है, बस एक रास्ता है, जो मतलब कार और जो रोड कहते हैं हम, जहाँ से व्हीकल जा सके, बड़े व्हीकल, मे बी हम स्कूटी निकाल लेते हैं यहाँ से वहाँ से, बट एक स्ट्रेट रोड होता है, वो बस एक है. तो जो ठाणा हो, बोरिवली हो, या फिर दादर हो, भेंचोद, लाइक दादर इज स्टिल बेटर देन ठाणे, स्पेशली दादर ईस्ट. आई डोंट नो, मेरा कॉलेज वहाँ था तो मुझे ऐसा लगता है कि दादर ईस्ट इज बेस्ट, पर या वो अलग बात है. बात डोंबिवली की है. डोंबिवली में मैं नहीं कह सकता कि ट्रैफिक होता ही नहीं, बट कंपेरेटिवली बहुत कम होता है, बहुत कम. लाइक व्हेन मैं कंपेयर कर रहा हूँ ठाणे से, दादर से, कल्याण से, कंपेरेटिवली अब जो मुंबई में है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि ये प्लेसेस क्या है. बट या इट्स पार्ट ऑफ मुंबई सबर्बन. ये मुंबई का भी पार्ट नहीं है. मुंबई तो भरी पड़ी है. मतलब मैं जब भी समंदर के पास जाता हूँ तब भी मुझे अच्छा लगता है. बाकी जो साउथ बॉम्बे और वो ना, मुझे घुटन महसूस होती है. और वो घुटन इज ऑब्वियसली पॉपुलेशन, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, और एक चमक है उन शहरों को, और उस चमक के पीछे बहुत बड़ा अंधेरा है. और वो अंधेरा डराता है मुझे बहुत बार. और वो अंधेरा डोंबिवली में नहीं है, इस वजह से मुझे सुकून मिलता है. बहुत से लोग स्पेशली जो मुंबई और पुणे के हैं, वो डोंबिवली ईस्ट वाले स्पेशली पार्ट को कहते हैं कि ये मिनी पुणे. अब जिनको पुणे ही नहीं पता, पुणे इट्स वेरी सिस्टमैटिक सिटी बैक देन, अभी नहीं है. या इवन जो मेन पुणे है वो कुछ हद तक है अभी भी वैसा, पर वहाँ ना बहुत सिस्टमैटिक लोग हैं. और एक दोपहर को डोंबिवली में सारे दुकान बंद होते हैं, 1 से 2 तक, 1 से 4 तक, जैसा पुणे में होता है. और पुणे के लोगों की एक खासियत है कि वो क्रिटिसाइज करते हैं. सेम डोंबिवली के लोग हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत बेइंतहा क्रिटिसाइज करते हैं. अब बहुत से लोगों को लगेगा कि यार क्रिटिसिज्म करते हैं क्या, मतलब ये अच्छी बात थोड़ी है. तो मुझे लगता है भाई ये अच्छी बात है, और दैट्स वाई आई कैन हैंग आउट विथ पुणेरी पीपल. और डोंबिवली के जो पुणेरी पीपल है, मैं आई एम वन ऑफ देम. क्योंकि ना क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट. मतलब जो इंसान अगर तुम्हें बोलता है कि यू आर द बेस्ट, चुम्मास्टिक हो तुम सही जा रहे हो, तो वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है. और जो बंदा तुम्हें अगर क्रिटिसाइज करता है, तुम्हारी सही गलत जो भी चीज़ें ऑनेस्टली बताता है, वही इंसान तुम्हें आगे जाने के लिए हेल्प करेगा. वो जो पहले वाला इंसान है, वो जो हमेशा तारीफ़ें करता है, ऐसा इंसान है ही नहीं डोंबिवली में. मतलब दे लिटरली क्रिटिसाइज यू फॉर एनीथिंग, मतलब एनीथिंग. और जो एक पुणे की और एक बात जो डोंबिवली में अभी भी बहुत नज़र आती है कि पुणे के घरों के बाहर या फिर शॉप्स के बाहर नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं, जहाँ जिसे हम मराठी में पुणेरी पाट्या म्हणतो आपण. आणि वैसे आज भी मतलब ना, अगर कोई शॉप बंद होने वाला है या फिर बंद होता है हफ्ते में एक दिन दोपहर या रात को इस टाइम पर, तो वो क्लियरली लिखा होता है
तो अगर हम गए तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ब्रो ये शॉप कब बंद होगा, लिखा होता है कि इस दिन इस टाइम से इस टाइम तक ये शॉप बंद होता है। सो जो एक एज ए सेड दे आर क्रिटिसाइज करना एक अलग बात है डोंबिवलीकर या फिर पुणेकर लोगों की, पर एक सिस्टमेटिकनेस जो होता है वो बहुत है। और जब मैं अलग अलग शहरों में गया तो मुझे वो नहीं मतलब नहीं मिला, इवन इन मुंबई, सीरियसली। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी बोलते हुए सोचा, डोंबिवली के रिक्शा वाले चुम्मा, 10 में से 8 लोग एटलीस्ट तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ लेके जाएंगे। और वो कुछ तो मतलब गंदा पैसा नहीं बोलेंगे, वाटलते नहीं बोल रहा था, आई मीन कुछ भी बोलते हैं। मुंबई में बहुत कम है पर तब भी कुछ हद तक है। मतलब एक तो रिजेक्ट ही करते हैं, मतलब आज तक हमें जितना किसी लड़की ने या फिर लड़कियों को किसी लड़के ने रिजेक्ट नहीं किया होगा उतना रिजेक्ट तो बाहर रिक्शा वाले करते हैं। सो वो बेस्ट थिंग है ब्रो, लाइक उसी से तो सरवाइव होता है जिनके पास व्हीकल नहीं होता, जो एक तो चल के जाते हैं खुद के व्हीकल से या फिर ये व्हीकल ऑटोज। सो ऑटोज आर बेस्ट इन डोंबिवली, म्हणजे ऑटो कहने से मतलब ऑटोज पेक्षा ऑटो वाले इज द बेस्ट, लाइक बेस्टेस्ट। क्योंकि मेरा एक दोस्त है बहुत बहुत पुराना, उसके फादर ऑटो चलाते थे, तो तब से आई नो ब्रो, मतलब मुझे कभी किसी ने किसी भी समय पर ऑटो के लिए रिजेक्ट नहीं किया है। और आई कैन बेट यू कि तुम्हें डोंबिवली की लड़की रिजेक्ट कर सकती है, ऑब्वियसली करेगी, बट डोंबिवली के ऑटो वाले रिजेक्ट इम्पॉसिबल थिंग है। सो दिस इज द फकिंग थिंग अबाउट डोंबिवली। तो एक तो हमने फूड पर बात कर ली, थिएटर्स बहुत है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मराठी कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डोंबिवली में, एक तो फिल्म के थिएटर बहुत है, 10 तो हो गई आराम से, पर एक सबसे इम्पोर्टेंट थिएटर है विच इज़ सावित्रीबाई फुले नाट्यगृह। जिस तरह वहाँ ड्रामाज होते हैं, प्लेज होते हैं, और जिस तादाद पर इंडिया में अभी फिल्म्स देखे जाते हैं उसी तादाद पर डोंबिवली में ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, सॉरी मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी ब्रो। सो आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, खत्म करेंगे इस वीडियो को। अभी हम खाने की बात कर रहे थे। सो मिठाई वाले इस कुलकर्णी बंधु, चिकाई बंधु इज द फक सेक्सी। उनके घर की उनकी दुकान की खाओ कोई भी मिठाई। एक डोंबिवली में गणपति मंदिर है, अगर तुम रिलीजियस हो तो तुम्हारी वो फेवरेट प्लेस है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मंदिर है। और वहाँ गणपति जी है, शंकर जी है, पार्वती जी है, राम सीता लक्ष्मण, कान्हा जी, देवी जी मतलब दुर्गा जी, विठल रखमाई जी, दत्त, हनुमान, और मैंने हिंदू धर्म के जो भी है लोग मतलब भगवान, वो इट्स लाइक देवों का मॉल है वो, और सब देव है, बढ़िया मंदिर है वो। और डोंबिवली में खाना एक द्वारकाधीश है, उसके समोसे, उसकी चाट खा भाई तू पैर में गिर जाएगा उसके। सो बेसिकली रैप करते हुए यहाँ पे सब गोल्ड ज्वेलरी की सब दुकानें, सब मतलब जो भी स्पेशली महाराष्ट्र में फेमस है वो सारी दुकानें डोंबिवली में है भाई। पुना गाडगे है, वामन हरिपेठे है, लागू बंधु है, मेनी मोर, कल्याण ज्वेलर्स है, मेनी मोर। और दैट्स व्हाई आई लव डोंबिवली एज अ वीडियो। अगर हमने देखा तो आई डोंट नो ये वीडियो वर्कआउट होगा या नहीं, पर जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि ये अपन दोनों का है ना प्रो, ये अपन दोनों की कन्वर्सेशन है, मतलब हम बैठते इधर बात करते हैं आराम से। सो मुझे बात करनी थी डोंबिवली के बारे में, मेरे घर के बारे में। मतलब घर तो है ही है मेरा, पर डोंबिवली इज़ माई हाउस। जैसा मैं कहता हूँ कि मेरा चोरुलिया कॉलेज है और दैट्स माई हाउस, उसी तरह पूरा डोंबिवली मेरा हाउस है। और इट्स आई लव डोंबिवली। और डोंबिवली के लोग जो प्राउडली कहते हैं कि आई एम डोंबिवलीकर, यस आई एम डोंबिवलीकर। और डोंबिवली से बेनता एक्टर्स आए, आप सर्च कर लो गूगल पे। हमने अभी उनकी बात की तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होने वाला। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो कि आज की वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरा जो मैं जिस कैमरा में शूट करता हूँ वो कैमरा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी, दैट्स वाई ये क्वालिटी अभी एंड में हम बोल रहे हैं। पर थैंक यू अगर आपने इस क्वालिटी में वीडियो देखा होगा, तब आई लव यू उस बात के लिए। और अगेन बहुत कुछ बोला जा सकता है डोंबिवली के बारे में, लाइक बहुत कुछ है।
आई थिंक हमें पार्ट 2 करना चाहिए। तो कमेंट में हम पार्ट 2 तो नहीं करेंगे, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हो कि यार बहुत कुछ सुनना है। मतलब हमने बस खाने पर और ड्रामा यानी नाटक और 2-3 और चीज़ों पर बात की। मैंने स्कूल पर बात नहीं की, बहुत बहुत सी चीज़ों पर बात नहीं की। सो अगर उसके बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट करके बताना, इट्स फ्री। और लाइक भी करना, वो भी फ्री है। और मुझे ना आप सभी से दोस्ती करनी है यार। मैं बहुत वेल्ला हूँ से भी ज़्यादा बहुत अकेला हूँ, बहुत तनाव, बहुत लोनली हूँ। सो आई नीड अ फ्रेंड्स। और तुमसे बेटर दोस्त मेरे लिए हो नहीं सकता। और तुम मेरे दोस्त कैसे बनोगे मैं बताऊँ, सब्सक्राइब करके। या सब्सक्राइब करो, दोस्त बनते हैं हम। मैंने अभी बात की, इतनी लंबी बातें की, अब आपकी बारी, तुम्हारी बारी माय डियर। तुम कमेंट करो, हम बातें शातें करेंगे, AWL के बारे में बोलेंगे और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं हम। जेनजी ग्रीन फ्लैग पार्थ इस चैनल पे आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाईक शेअर सबस्क्राईब कर दो। आणि तुला माहिती आहे ना, आय केअर फॉर यू, मला प्रचंड काळजी आहे तुझी, त्यामुळे प्लीज स्वतःची काळजी घे, प्लीज टेक केअर. आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत अगेन टेक केअर, बाय, आय लव्ह यू.